अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वियर्स। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव पेपर 2015 भावलपुर बोर्ड, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस गिवन है 20 मार्क्स के और 30 मिनट्स में इसको आपने सॉल्व करना है। इसके अलावा इस चैनल पर आप तमाम क्लासेस की मैथमेटिक्स, खासतौर पर 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की फुल जो प्रिपरेशन सिलेबस की है वो आप कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया। तो आज के टॉपिक में हम 2015 का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है मैथ का, इसे स्टडी करेंगे विद ब्रीफली कंसेप्ट के साथ। तो इंशाल्लाह ये इस वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि उसको आप किसी भी इससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा उसके एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास गिवन द आउटपुट ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड, यानी किसी भी फंक्शन की आउटपुट का कोई और नाम हम रख सकते हैं, जैसा कि रिजल्ट, डोमेन, इमेज, नन ऑफ दीज। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, यानी आउटपुट को हम इमेज भी कह सकते हैं। या एक और चीज़ है रेंज, जिसको हम कहते हैं आउटपुट, रेंज, इमेज, तो ये एक ही बात होती है। तो आउटपुट को हम एक और नाम से यानी इमेज के नाम से भी उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिमिट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है x अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 + 3x होल पावर 2/x, और इसके ऑप्शंस हमें e की पावर में गिवन है। तो यहाँ एक फार्मूला यानी एक रिज़ल्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू 1 + 1/n होल रेज़ की पावर n, यानी फर्स्ट जो वैल्यू है वो 1 है और दरमियान में प्लस का साइन है, और यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ब्रैकेट के बाहर मौजूद हो, तो इस तरह के रिलेशन को हम e के बराबर लिख सकते हैं। तो अब करना यह है कि हमारे पास ये जो गिवन क्वेश्चन है 1 + 3x की पावर 2/x दिया हुआ है, जबकि यहाँ 1 भी ठीक है, यहाँ 3x का यहाँ रेसिप्रोकल बनेगा 1/3x। तो ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड भी इस पावर को करवा देते हैं और मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। तो 2 कॉमन राइट कर लिया बाहर जो, और साथ में मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और डिवाइड भी करवा दिया। 2 और 3 को बाहर ऐड कर लेना है ब्रैकेट के, और ये 1/3x इस 3x का रेसिप्रोकल भी बन चुका है। तो अब ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए इस लिमिट को हम लिख सकते हैं e की शक्ल में। तो ये ब्रैकेट्स के अंदर वाला सारा ये बन जाएगा e, और ऊपर सिंप्लीफाई किया 3 × 2 = 6, तो ये e रेज़ की पावर 6 जो है ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो सी है, e रेज़ की पावर 6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, y = 5 e रेज़ की पावर 3x - 4 देन dy/dx, यानी अगर आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है y = 5 e रेज़ की पावर 3x - 4, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा। तो सिंपल आपने डेरिवेटिव निकालना है, जो भी इसका आंसर आएगा वो हम उसके ऊपर जो है वो टिक लगा देंगे। तो सवाल ये है y = 5 e रेज़ की पावर 3x - 4। अब e रेज़ की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e रेज़ की पावर x होता है, और फर्दर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम डिफरेंशिएट करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ 5 जो है वो स्केलर है यानी कांस्टेंट है, तो ये साथ में उसी तरह लिखेंगे, ये बन जाएगा dy/dx, 5 उसी तरह से आएगा। और डायरेक्ट में करूँगा e रेज़ की पावर 3x - 4, यानी e रेज़ की पावर 3x - 4 उसी तरह जाएगा। और अगेन जो फर्दर डेरिवेटिव है वो इसकी पावर का 3x - 4 का लिखेंगे। तो यह आ जाएगा 5 e रेज़ की पावर 3x और साथ में -4, और यहाँ 3x का जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, यहाँ बचेगा 3, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो इस तरह ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 5 3 × 15 और साथ में e रेज़ की पावर 3x - 4, तो ये 15 e रेज़ की पावर 3x - 4 वाला ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। सो ये 15 e रेज़ की पावर 3x - 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह जो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा इसमें एक बात का ख्याल रखिए, आपको डेरिवेटिव्स निकालने आने चाहिए, और जितने भी फार्मूलाज हैं खासतौर पे डेरिवेटिव से रिलेटेड या फिर इंटीग्रेशन और बाकी वेक्टर स्केलर, यानी तमाम बुक के अंदर जो मेनली हम यूज़ करते हैं बेसिक, वो आपको पता होंगे। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो इंतहाई आसान हो जाएंगे।
तो उनकी डिटेल जो है वो वीडियोस में बाकायदा मैंने शेयर कर रखी है। सारी पूरी एक्सरसाइजेस के जो फार्मूलाज है शुरू में उनको पहले वहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ से भी आप इसका कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो यहाँ मुख्तसर आपको जस्ट थोड़ा सा जो है वो कंसेप्ट समझा के ऑप्शन जो है वो बता दिया जाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये एक डायरेक्ट डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ हुआ है। यानी डेरिवेटिव हमने लेना है टेन इनवर्स एक्स का। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आपने ये याद किया हुआ है तो आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट है, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के ये इक्वल होता है। तो ये आप चैप्टर में से जाके कर सकते हैं, ये जो वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखी हैं एक्सरसाइजेस जिसमें पूरी सॉल्व है, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। तो ये टेन इनवर्स एक्स जो है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपने अच्छे से याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये भी डेरिवेटिव में से है, यानी डेरिवेटिव निकालना है हमने x अपॉन ए का। x अपॉन ए का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या बनेगा, सिंपल है, बस आपने x का डेरिवेटिव लेना है 1/a। ये एक स्केलर है तो वो स्केलर शुरू में आ जाएगा 1/a, तो x का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 बनेगा, तो 1/a जो यानी बी ऑप्शन जो है 1/a इसका राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, ये जो 6 हमारे पास है, द सीरीज x माइनस एक्स रेज की पावर 3/3 फैक्टोरियल, और इसी तरह प्लस में 5x की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ये वाला जो है इसमें cos x, tan x, sin x, माइनस sin x। तो sin x का जो है जब आप इसको डेरिवेटिव निकाल के इसके ऊपर सीरीज लगाएंगे, टेलर सीरीज या मैक्लैरन सीरीज के ऊपर सॉरी यूज़ करेंगे, तो ये वाला सी ऑप्शन जो है उसका आंसर आ जाएगा। तो ये sin x जो है वो उसकी सीरीज बनती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इनटू tan हाइपरबोला x देन dy/dx इज इक्वल टू, यानी नेचुरल लॉग tan हाइपरबोला x का डेरिवेटिव क्या बनेगा। तो इसको हम यहाँ पे एक बार सिंपली करते हैं सॉल्व। तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबोला x y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग टेंजेंट हाइपरबोला x। तो इसको हमने डिफरेंशिएट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये बन जाएगा dy/dx, और ये फार्मूला आपको याद होगा, नेचुरल लॉग x का जो डेरिवेटिव होता है ये 1/x के इक्वल होता है। तो ये वाला फार्मूला पहले इसके ऊपर अप्लाई करवाना है, यानी नेचुरल लॉग ये सारा एज ए x लिखेंगे, यानी 1/tan यानी टेंजेंट हाइपरबोला x आ जाएगा। अब इस tan हाइपरबोला x का जब फर्दर डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो बन जाएगा सीकेंट हाइपरबोला स्क्वायर x। तो अब ये tan हाइपरबोला 1/tan हाइपरबोला ये रेसिप्रोकल कॉट में आ सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं सीकेंट हाइपरबोला स्क्वायर x और साथ में कॉट हाइपरबोला x। तो ये सीकेंट हाइपरबोला स्क्वायर x कॉट हाइपरबोला x जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। सो इसमें हमारे पास जो है ऑप्शन गिवन है सीकेंट हाइपरबोला स्क्वायर x कॉट हाइपरबोला x, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन होगा। अब इसी तरह से ये 8 क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन, अब यहाँ तक ये डेरिवेटिव और फर्स्ट चैप्टर से आए हैं। इसके बाद है इंटीग्रेशन का सवाल, इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है 1/x² प्लस 16। तो ये tan इनवर्स वाला फार्मूला अगर यहाँ बनाना चाहें तो वो बनेगा, और जब इसको हम सॉल्व करके आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर निकालेंगे तो वो बनेगा बी ऑप्शन 1/4 tan इनवर्स x/4। सो ये 4 जो है इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद है जिसमें 1/x इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन का क्या है, इनवर्स प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे का ओल्ड प्रोसेस है। तो नेचुरल लॉग x की डेरिवेटिव हम लिखते आ रहे हैं 1/x। तो जब 1/x गिवन होगा तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, नेचुरल लॉग x आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद है। क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली ये भी एक फार्मूला है इंटीग्रेशन का, जिसमें साइन इनवर्स वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर कास स्क्वायर रूट। जब उसकी इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो उसका इनवर्स फंक्शन वापस साइन इनवर्स की शक्ल में आ जाएगा। तो इसे आप डायरेक्ट लिखेंगे, दोबारा से याद रख लें, जब भी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इसकी इंटीग्रेशन की शक्ल में तो उसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स x। ये हमारा ए ऑप्शन राइट है।
क्वेश्चन नंबर 11, इसमें 0 से π/4 लिमिट अप्लाई किया हुआ है। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan x dx की इंटीग्रेशन क्या बनेगी। तो इसे हम सॉल्व करके मज़ीद इसको देखते हैं कि कैसे जो है इसको हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सवाल है वो है सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan x और लिमिट दिया हुआ है 0 से π/4 dx। अब इसकी लिमिट को निकाल के इसका आंसर बताना है। तो वेरी सिंपल है, तो इसको डायरेक्ट मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ पे 1 प्लस tan x का अगर डेरिवेटिव देखा जाए तो tan x का बनेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो अगर इसको यूँ लिख लें 1/1 प्लस tan x और साथ में ये सेकेंड स्क्वायर एक्स dx अलहदा से लिखें, तो इस नीचे वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ इसके साथ मौजूद है। तो जब नीचे सारे फंक्शन की पावर 1 हो और डेरिवेटिव उसका साथ में मौजूद हो तो उसको हम लिखते हैं नेचुरल लॉग की फॉर्म में। ये आपको एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल से मैंने समझा रखा है। यानी जब भी इस तरह का फंक्शन आ जाता है सादा, अगर हम इस तरह राइट करें तो x का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे है तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं नेचुरल लॉग x। तो सेम ये फार्मूला इसके ऊपर भी अप्लाई करें। तो चूँकि 1 प्लस tan x का डेरिवेटिव यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे नेचुरल लॉग 1 प्लस tan x। तो और लिमिट इसमें गिवन है 0 से π/4। अब ये फाइनाइट जो इंटीग्रल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हुए लिमिट का वो लगा देते हैं। नेचुरल लॉग 1 प्लस अपर लिमिट है π/4, तो यहाँ x की जगह π/4 लगा दिया। तो अपर लिमिट आ गई माइनस नेचुरल लॉग 1 प्लस tan 0 आ जाएगा, तो माइनस हो गया लोअर लिमिट। अब π/4 होता है 45, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग 1 प्लस tan 45 पे 1 और माइनस आ जाएगा नेचुरल लॉग यहाँ tan 0 पे 0, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ये बन जाएगा इसका 2, तो यहाँ आ जाएगा नेचुरल लॉग 2 और नेचुरल लॉग 1 क्या होता है 0। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, नेचुरल लॉग 2 आ गया। सो अब इसमें जो ऑप्शन हमारा बनेगा वो बनेगा नेचुरल लॉग 2। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम यही कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है। यानी इंटीग्रेशन गिवन है डी ऑफ एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये फार्मूला में भी गिवन है। तो जब आप 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेट करेंगे तो इस नीचे वाले सारे की पावर 1 है और इसका डेरिवेटिव अगर देखें तो ए होना चाहिए साथ में। तो ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको हम इंटीग्रल बना देंगे इसका, और जब अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन ए नेचुरल लॉग ए एक्स प्लस बी, तो ये आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको आपने सॉल्व करवाना है। 0 से π/2 इसकी लिमिट है और साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो आपको निकालना आनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन पहले हम निकालते हैं, फिर उसकी लिमिट लगा के उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए इसमें साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास गिवन है, साइन स्क्वायर एक्स 0 से π/2 इसकी लिमिट है dx। अब साइन स्क्वायर की डायरेक्ट जो फार्मूला है इंटीग्रेशन का वो हमें नहीं मालूम, तो हम इसको ना चेंज कर लेते हैं इसके हाफ एंगल फार्मूला में या डबल एंगल फार्मूला में। तो ये बनता है 1 माइनस कॉस 2x, ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो इस तरह से ये 0 से π/2 dx। अब ये 2 को मैं कॉमन राइट करूँ 1/2 और इसके बाद ये 1 के अलहदा से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, और cos 2x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसका बनेगा यहाँ माइनस ये वाला आ जाएगा, और cos की इंटीग्रेशन sin 2x। यहाँ पे मैं शॉर्ट यहाँ पे ये राइट कर रहा हूँ डायरेक्ट cos का sin 2x, और जब फर्दर हम 2x का लेंगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 2 आ जाएगी, जो इसके हम नीचे लिख देते हैं। तो अब यहाँ इसकी लिमिट गिवन है 0 से π/2। तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे 1/2 इंटू अपर लिमिट π/2 माइनस अपर लिमिट अभी जहाँ x है वहाँ पे लगा देते हैं 2 इंटू π/2 और नीचे इसके 2, ये अपर लिमिट आ गई, और फिर इसके बाद माइनस लोअर लिमिट ये 0 लगाएंगे, और यहाँ भी माइनस माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 इंटू 0/2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके राइट करेंगे तो ये 1/2 इंटू π/2, और ये 2 से कैंसिल, यहाँ पाई बचेगा, पाई होता है 180, तो साइन 180 पे 0 हो जाएगा, तो ये सारा हो जाएगा 0, और यहाँ 0 हो रहा है तो ये भी सारा 0 0 0 हो जाएगा।
तो ये बचेगा π/2 और 1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे π/4। तो ये π/4 जो है ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। तो ये π/4 जो है वो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 14 जो कि चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। P is मिड पॉइंट ऑफ AB if P divides AB in the ratio, यानी जो P है वो AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है मिड पॉइंट से। जब वो कोई भी पॉइंट मिड पॉइंट से डिवाइड करेगा तो वो लाइन के दो बराबर इससे बनेंगे 1:1 जो है ये राइट है। ये वाला भी ठीक है 2:2 एक ही बात है 1:1 या 2:2। तो भाई मिस्टेक ये डबल लिखा हुआ है, बहरहाल 1:1 आपने ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो वहाँ पे आप ये y की वैल्यू लेंगे। तो इसमें y इक्वल टू a, तो जब a y की वैल्यू लगाएंगे तो वो एक ऐसी लाइन बनेगी जो कि x के पैरेलल होगी। क्वेश्चन नंबर है 16 द पॉइंट -1 2 सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, यानी ये जो गैर मुसावात हमें दी गई हैं, ये जो पॉइंट है इनमें से किसको ये सेटिस्फाई करता है, सही साबित करता है। तो अगर -1 x की जगह लगा दें और y की जगह 2 लगा दें तो चेक करें -1 यहाँ लगा दें, यहाँ 2 लगाएं तो -2 और -1 -3 बड़ा है 4 से, ये फॉल्स हो गया। लेकिन इसमें अगर लगाएं -1 ये वाला और 2 यहाँ तो ये -2 और -1 -3 हो जाएगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। और सेम अगर हम यहाँ पे लगा लें इसमें -1 + 2 तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा <4, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन जो सी ऑप्शन है ये ट्रू है। और अगर इसमें लगाएं -1 x की जगह और y की जगह 2 लगाएंगे तो 2 - 1 1 <4, ये फॉल्स है। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन x + y <4। क्वेश्चन नंबर 17 ये चैप्टर 6 से है। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। तो सर्कल की जो इक्वेशन बनती है सेंटर 0 0 के साथ और रेडियस r के साथ, वो जनरल फॉर्म ये है कि x² + y² इज इक्वल टू r²। तो ये पार्ट ए जो है ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह इसका जो 18 क्वेश्चन है लास्ट में, द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। तो जब भी y² बराबर में आ जाए 4ax और a बड़ा हो 0 से यानी पॉजिटिव हो, तो उसका जो यानी ओपनिंग है वो हमेशा राइट साइड पे होती है। अगर यहाँ पे लेस देन होगा तो क्या होगी, लेफ्ट साइड पे। और अगर यहाँ x का रहता है यहाँ y आता है तो वो दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड इसका वाइस वर्सा चलता रहेगा। तो अब ये 7 चैप्टर से इसके बाद हैं क्वेश्चन, इसके दोनों चैप्टर नंबर 7 है उससे लिए गए 19 क्वेश्चन I क्रॉस K क्रॉस J। तो देखिए जब I क्रॉस K करेंगे तो ये उसका क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो -j आएगा, तो -j क्रॉस j करेंगे तो 0, तो j क्रॉस j क्या हो जाएगा 0, यानी सी ऑप्शन जो इसका राइट ऑप्शन है। और इफ अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गैमा, तो ये किसके बराबर होता है, डायरेक्शन कोसाइन अगर अल्फा बीटा गैमा हो तो ये 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से ये आपके जो 20 क्वेश्चंस हैं, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह बाकी भी 5 साल क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।